हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान की कला संस्कृति में कंटिन्यू करते हैं। आज अपना तीसरा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की लोक देवियां। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था राजस्थान के लोक देवता, उसमें हमने जो प्रश्नों की चर्चा की थी कि इस तरह का प्रश्न होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और आपको अच्छे से समझ के और उत्तर देना होता है। बहुत आसान से प्रश्न बनते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे, ऐसे मंदिर होंगे, ऐसी लोक देवियां होगी जिनको आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं या वो मंदिर भी आप जाकर आए होंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करणी माता के बारे में। तो करणी माता का जन्म हुआ हुआ था अपने जोधपुर का एक कस्बा है सुआप। हाँ, थोड़ा सा नाम है जो ऐसे नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा मैं भी और लिखने का प्रयास करता हूँ। वैसे उससे तो और ज़्यादा खराब ही लिखूंगा मैं, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ। सुआप आपको याद रखना है। परिवार था चारण परिवार। चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनको रिद्धि बाई के नाम से जाना जाता था। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो है ये कि इनका मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। ये सबसे मोस्ट बात है, ये आपको पक्का याद रखना है। चूहों का मंदिर कहलाता है, एक यूनिक बात है ये। और वहाँ पर जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है एक तरीके से। और अगर काबा भी सफ़ेद हो तो फिर तो क्या ही कहने, मतलब सफ़ेद अगर चूहा अगर आपको दिख जाता है तो फिर वो आपके लिए बहुत ही लकी रहता है, मतलब कि वो शुभ माना जाता है। करणी माता के लिए दाढ़ी वाली डोकरी शब्द भी यूज किया जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? चील। तो करणी माता के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ही प्रश्न है जो आपको किसी भी हालत में मतलब कि भूलना नहीं है, वो है उनका जो मंदिर है वो कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। चूहों का मंदिर कहलाता है, काबा कहलाते हैं चूहे। और चारण जो पुजारी होते हैं वो अपने आप को मानते हैं कि ये जो चूहे हैं वो उनका ही एक तरीके से मतलब अवतार है। अ, आगे है नेहड़ी जी का मंदिर। तो करणी माता स्वयं उनके वहां पर रहती थी, इस कारण से ये भी प्रसिद्ध रहेगा। और करणी माता है वो तेमड़े राय जी की पूजा करती थी। और इनका मंदिर भी कहाँ है? तो देशनोक में है। नेहड़ी का मतलब क्या है? तो नेहड़ी का मतलब होता है छाछ भिगोने, नहीं छाछ नहीं, दही। दही भिगोने की जो लकड़ी होती है उसको नेहड़ी कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीण माता के बारे में। तो जीण माता का जो मुख्य मंदिर है वो रेवासा में है। आप कभी मतलब जो भी लोक देवी आप याद कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रश्न बनता है उनका जो मंदिर है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है। सबसे पहला प्रश्न आपको प्रॉम्प्ट जो प्रश्न है वो आपको याद रखना है। तो रेवासा सीकर में किनका स्थान है? जीण माता का स्थान है। और इनके भाई हर्ष का मंदिर भी इसी के पास पहाड़ी पर है। हर्ष पहाड़ी जिसको हम कहते हैं सीकर में है, पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, पहाड़ी क्षेत्र है इस कारण से। और जीण माता के मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल के द्वारा करवाया गया था। जीण माता चौहानों की इष्ट देवी कहलाती हैं। चौहान जो राजवंश है उनकी, चौहान डायनेस्टी में मतलब इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, ये आपको ध्यान रखना। इस तरह के जो बातें होती हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है, और भगवान देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी है, उसको बाँचने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो इसी तरह से यहाँ हम जब लोकगीत की बात कर रहे हैं तो लोकगीत जीण माता का है वो सबसे लंबा है, ये ध्यान रखना है। मधुमक्खियों की देवी इनको कहा जाता है। औरंगजेब ने माता जी का छत्र बनवा कर भेजा था। जब मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय उनकी सेना के ऊपर यहाँ की मधुमक्खियों ने हमला किया था। और उसके बाद है जो वो छत्र बनवा कर भेजता है। इस मंदिर के दीपक का घी भी भेजा करता था उसी समय से, और आज भी है जो केंद्र सरकार है वो इस मंदिर का घी भेजती है, ये वो जो वहाँ मतलब कि दीपक जलता है उसके लिए। तो ये बात कर रहे थे हम जीण माता के बारे में। जीण माता रेवासा सीकर हट्ट मोहिल द्वारा इनके मंदिर का निर्माण। चौहानों की इष्ट देवी हैं। लोकगीत सबसे लंबा है। मधुमक्खियों की देवी हैं। और केंद्र सरकार द्वारा यहाँ घी का दीपक, मतलब दीपक के लिए घी भेजना एक यूनिक बात और तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केला माता के बारे में। तो केला माता का जो स्थान है, मंदिर है, वो है त्रिकूट पहाड़ी, करौली। और ये हैं जादौन वंश राजवंश की कुलदेवी। जादौन मतलब यादव,
हनुमान जी की माता अंजनी तथा कृष्ण की बहन इनको माना जाता है, उनका मतलब स्थान ये माना जाता है। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। वैसे लंगूर का मतलब बंदर होता है, लेकिन यहाँ जो इनके भक्त होते हैं उनको लांगुरिया कहा जाता है। और गीत होते हैं इनके माता जी के, मतलब कि जो केला माता है उनके गीत भी लांगुरिया ही कहलाते हैं। मतलब भक्तों को भी लांगुरिया कहा जाता है, गीत को भी लांगुरिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ मेले में आते हैं। और माता जी का सौम्य रूप है, ये शक्ति का रूप नहीं है, इसीलिए यहाँ जो मेला लगता है वो चैत्र नवरात्र में ही लगता है, ये ध्यान रखना। इनके मंदिर के जस्ट फ्रंट पे एक छतरी है जिसको बोहरा भक्त की छतरी कहा जाता है, और जहाँ पर किनका इलाज किया जाता है? छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ये हम बात कर रहे थे केला माता के बारे में, त्रिकूट पहाड़ी करौली। लांगुरिया आपको ध्यान रखना है। सकराय माता, तो नेक्स्ट सकराय माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर वाटी में है। अब कुछ को लग रहा होगा उदयपुर वाटी कहाँ है, तो उदयपुर वाटी है वो कहाँ है? झुंझुनू में है। और कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना है कि उदयपुर शब्द आ गया है तो उदयपुर में, उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में है। अन्य नाम क्या है? शाकंभरी माता है, ये चौहानों की इष्ट देवी हैं। और खंडेलवाल जो ब्राह्मण होते हैं उनकी ये कुल देवी हैं। 2 मंदिर और हैं, सांबर जयपुर में है, सहारनपुर यूपी में है। हमें याद रखना है, सांबर वाला भी याद नहीं रहे तो भी ये उदयपुर वाटी तो याद रखना सकराय माता का। नेक्स्ट है आशापुरा माता, नाडोल, पाली, मोहदरा, जालोर में इनके मुख्य मंदिर हैं 2। चौहानों की कुल देवी हैं ये, और बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी हैं। इनकी पूजा करने वाली महिलाएं पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं, और पूजा करते समय क्या करती हैं? घूंघट निकालती हैं। ये वहां पर जो रीति रिवाज है या ऐसे कलो की परंपरा है, आपको याद रखना। आशापुरा माता, नाडोल, पाली, मोदरा, जालोर 2 जगह, और बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एक तो ये पूछ सकते हैं कि बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है, तो फिर आशा माता आपको सही करना, आशापुरा माता सही करना है। चौहानों की कुलदेवी के अगर प्रश्न आएंगे तो 2-3 हो गई कुलदेवी, तो यहाँ प्रश्न बनना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आ जाए और बाकी और जो है उनमें ऑप्शन नहीं हो तो फिर आशापुरा माता आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तनोट माता। तो तनोट माता का जो मुख्य मंदिर है वो जैसलमेर में है, और इन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम भी है तनोट। बीएस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। और लोग जब भी कोई मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पर रुमाल बांधते हैं, इसी कारण इनको रुमाल की देवी कहा जाता है। और बीएसएफ के जवान क्यों पूजा करते हैं? जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान ने यहाँ खूब सारे बम बरसाए थे, लेकिन वो जो मंदिर है उसके आसपास की जगह में आके सैनिकों ने शरण ली थी, या इस तरह की स्थिति हुई थी कि जो बम थे वो ब्लास्ट नहीं हुए। इस कारण से जो जवानों के लिए आस्था का केंद्र है, तो याद रखना है तन्नोट माता, थार की वैष्णो देवी, तन्नोट, जैसलमेर। नेक्स्ट है आई माता, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, और सीरवी समाज की ये कुलदेवी हैं। मंदिर को बडेर कहते हैं, और जो मुख्य मंदिर है उसको अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। वैसे दरगाह का मतलब बहुत अलग होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है, सीरवी समाज के लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। और मुख्य मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकती हैं ऐसा माना जाता है, और दीवार काली नहीं होती हैं, तो एक इम्पोर्टेंट बात हो गई है। प्रश्न भी बाई चांस आता है तो ध्यान रखना है। आई माता कौन थी? तो रामदेव जी, जो हमें लोक देवता पढ़ के आए थे, रामदेव जी रुणीचा वाले, उनकी शिष्या थी ये। और इन्होंने भी, जैसे रामदेव जी ने क्या काम किया था कि छुआछूत को दूर किया था, और वहां पर जो एकता है उसके लिए काम किया था, तो ये फिर ये प्रयास है जो आई माता ने भी किया था। और यहाँ पर ये शब्द आया है उसका थोड़ा सा कनेक्शन है जो इससे मिल रहा है, तो ये ऐसे याद रख लेना आप। आगे है सचियाय माता। मुख्य मंदिर कहाँ है? ओसियां जोधपुर में है। ओसवाल समाज यानी कि ओसवाल जो बनिए होते हैं उनकी एक कुलदेवी है। ओसियां जोधपुर में इनका मंदिर है। और जो निर्माण है सचियाय माता का मंदिर का निर्माण, वो काफी प्राचीन है, गुर्जर प्रतिहार शैली में है। महामारू मतलब गुर्जर प्रतिहारों राजाओं द्वारा महामारू शैली में उसका निर्माण करवाया गया। यहाँ पर थोड़ा सा जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ उसके बारे में बात की गई है। जैसे उत्तर भारत में जो शैली है वो नागर है, दक्षिण भारत में है वो द्रविड़ शैली है। इन दोनों का जो मिश्रण है बीच में जैसे जो मंदिर बने हैं वो है बेसर शैली कहा जाता है उसको। अपने यहाँ जो मंदिर है गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया, और शैली है महामारू। 11वीं 12वीं 13वीं ये 2-3 सदियों के अंदर जो मंदिर बने थे वो महामारू शैली के कहे जा सकते हैं। आगे है रानी सती। तो एक बार पहले नाम आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं इसमें भी, जब भी हम त्योहार पढ़ रहे थे उस समय आया था। झुंझुनू में इनका मुख्य मंदिर है। नारायणी देवी इनका वास्तविक नाम है। पति का नाम था तन धन दास अग्रवाल, जिनके साथ की वो सती हुई थी, और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है नारायणी देवी। वहां पर जो सती है उनका नाम है नारायणी देवी, और यहाँ पर ये अलग है, ध्यान रखना है। मुख्य मंदिर इनका अलवर में है। नाई जाति के लोग हैं उनके लिए ये जो कुल देवी हैं, और अपने पति के साथ सती हुई थी, इसी कारण इनको भी हम एक तरीके से सती कह सकते हैं। मीणा जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं, और वर्तमान में है जो मीणा और जो नाई है उनमें इनकी पूजा को लेकर या जो मंदिर है उसको लेकर हल्का फुल्का झगड़ा भी चल रहा है। नेक्स्ट है सुंदा माता। तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में है, और जालोर जिला है। जालोर जिले में जो सुंदा पहाड़ी है वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, और सुंदा पहाड़ी भीनमाल के पास जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं उनमें ही है। माता जी का नाम चामुंडा है, और एक रोपवे बनाया गया है यहाँ पर, और रोपवे का मतलब आप जानते ही हैं, 2006 में बना था। राजस्थान का पहला रोपवे है ये, और भालू अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और रोप वे का मतलब आपको ऐसे समझना है कि जैसे ये एक पहाड़ी है, यहाँ मंदिर बना हुआ है जैसे, तो लोग बाग हैं जो यहाँ से जब भी जाएंगे तो उनको परेशानी होगी, तो यहाँ से एक रोप से है जो ट्रॉली के माध्यम से है जो उनको ले जाया जाता है। इस तरह से वहाँ ट्रॉली लगा दी जाती है और वो लोग बाग है जो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये है जो रोप वे वाला सिस्टम है, तो ये अपने को समझना है। पहला रोप वे कहाँ बनाया गया था? तो सुंदा माता। और भालू अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भी सुंदा माता में। आगे है चामुंडा माता। मेहरानगढ़ किले के अंदर इनका मंदिर है जोधपुर में, और एक घटना हुई थी यहाँ पर 2008 में 30 सितंबर के दिन, जब भी नवरात्रे चल रहे थे उस दिन, और बहुत सारे लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, और जसराज चोपड़ा उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। करंट जीके में ये क्वेश्चन तत्कालीन जो एग्जाम हुए थे उनमें आया था, तो अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट है शीतला माता। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। निर्माण माधव सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, और जो शीतला माता है उनके पुजारी होते हैं कुम्हार जाति के लोग। इन्हें चेचक की रक्षक देवी कहा जाता है, और जो महिलाएं हैं वो भी संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आवरी माता। निकुंज चित्तौड़गढ़ में इनका मुख्य मंदिर है, और यहाँ पर जो जो लोग पैरालिसिस में आ जाते हैं उनका इलाज किया जाता है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। आवरी माता निकुंज चित्तौड़गढ़। बड़ली माता अकोला एक अपने यहाँ पास में भी है, और यह जो अकोला शब्द दिया गया है ये चित्तौड़ जिले का है। छोटे बच्चों का इलाज होता है। माता जी का नाम है बड़ली माता। महामाया मावली उदयपुर में है इनका मंदिर, और यहाँ पर भी छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। अंबिका माता। मुख्य मंदिर जगत उदयपुर में है, और जगत सिंह के द्वारा निर्मित है, इसी कारण वो जगह का नाम भी जगत है। मेवाड़ का इसको खजुराहो कहा जाता है। मूल रूप से जो खजुराहो का मंदिर है वो एमपी में है, और चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था, और अलग ही प्रकार की जो मूर्तियां जैसे खजुराहो के मंदिर में बनाई गई हैं वैसी यहाँ पर बनाई गई हैं, इस कारण इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आगे है भडाना माता। कोटा में इनका मंदिर है, और जादू जादू टोना से पीड़ित जो कोई व्यक्ति होता है उसका इलाज अगर करवाना है तो फिर वो भडाना माता के वहां पर इलाज होता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता। सोरसन 12 में एकदम यूनिक है, प्रश्न पहले बीएसटीसी में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना अपने को। एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। और मेला भी लगता है यहाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पक्की याद रखनी है। पीठ की पूजा की जाती है, कहाँ पर है? सोरसन 12 में। सोरसन सो के लिए पहले गोडाउन के लिए भी फेमस रहा है जगह, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है त्रिपुर सुंदरी। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तुरताई माता भी कहते हैं। तुरताई माता का मतलब एकदम से जल्दी मन्नत पूरी करती है ये, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, नाम याद रखना है त्रिपुरा सुंदरी। ज्वाला माता। मुख्य मंदिर जोबनेर जयपुर में है, और खंगारोतो यानी कि जो कछवाहा वंश है, आमेर का जो राजवंश है, उनकी ये देवी है, ये अपने को ध्यान रखना है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। और नेक्स्ट है छींक माता। जयपुर में इनका मेला लगता है, जयपुर में इनका मुख्य मंदिर है छींक माता का। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। नकटी माता। जय भवानीपुरा जयपुर में इनका मंदिर है, और क्यों कहा जाता है ऐसा? तो इनकी जो मूर्ति है उसमें नाक है वो टूटी हुई है, इस कारण से इनको नकटी माता कहा जाता है। जय भवानीपुरा जयपुर में। नेक्स्ट है केवाय माता। किनसरिया नागौर में इनका मंदिर है, और केवल यही ध्यान रखना है अपने, और कोई विशेष नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि केवाय माता का मंदिर कहाँ है? तो किनसरिया नागौर में। नेक्स्ट है दधिमती माता। गोट बांग्लो नागौर, और दादीच ब्राह्मणों की ये देवी है, ये अपने को याद रखना। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? तो दधिमती माता। नाम में थोड़ा मिलता जुलता है तो ध्यान रह जाएगा।
कोट मांगलोद कस्बे का नाम है जहाँ मंदिर है। नेक्स्ट है भंवाल माता, और भंवाल माता मेड़ता में एक कस्बा है भंवाल, उसी के नाम पे है जो भंवाल माता का नाम भी है। और जो माता जी हैं उन्हें 2.5 प्याला शराब है वो पिलाई जाती है, मतलब कि ध्यान रख लेना, कुल मिला के याद रखना है 2.5 प्याला शराब भंवाल माता और मेड़ता नागौर। नेक्स्ट है मरकंडी माता, और मरकंडी माता है उनका जो मंदिर है वो निमाज पाली में है। क्षेमकरी माता भीनमाल जालोर में है मंदिर। हर्षद माता आभानेरी दौसा में है। यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, वो हर्ष पर्वत सीकर में है, वो अलग है। यहाँ हर्षद माता की बात हो रही है, आभानेरी दौसा ये चांद बावड़ी वाली वो अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरह का प्रश्न आ जाएगी, चांद बावड़ी कहाँ है, तो आभानेरी दौसा में। तिलानी माता अलवर में है। घेवर माता राजसमंद में है। और ऐसा माना जाता है कि जो राजसमंद झील है उसकी नींव है वो घेवर माता ने लगाई थी। और घेवर माता के बारे में ऐसे जाना मतलब कि प्रचलित है कि उन्होंने जो विवाह करने से पहले ही जब भी मतलब सगाई हो गई थी और उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो कुंवारी ही उनके पति के साथ सती हो गई थी। आगे है राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो भरतपुर में है, लोहागढ़ में। भरतपुर के राजवंश की ये कुलदेवी है, जो भी भरतपुर में राज करते थे जाट, तो जाट राजवंश की ये कुलदेवी है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वांगिया माता। तो स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो है भादरिया जैसलमेर में। और स्वांग का मतलब क्या होता है, तो स्वांग का मतलब यहाँ पर हमें समझना है भाला। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर में जो भाटी राजवंश राज करता था उनकी कुलदेवी अगर पूछ ले तो स्वांगिया माता। प्रतीक सुगन चिड़ी होती है। अवड़ माता को भी इनका रूप माना जाता है, मतलब जो स्वांगिया माता है वही क्या है, एक तरीके से अवड़ माता है। और इनका मंदिर है जो कहाँ बना हुआ है वो भी जैसलमेर में है। भादरिया है जो क्यों फेमस है, तो भादरिया है वहां पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। ये बात ऐसे लग रही है अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय मजाक, लेकिन अमेरिका में भी जितना बड़ा पुस्तकालय नहीं है उतना बड़ा पुस्तकालय है जो एक जैसलमेर के छोटे से कस्बे भादरिया में, एकदम यूनिक, जबरदस्त। लटियाल माता मुख्य मंदिर फलोदी में है। और लटियाल माता है वो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और आगे है कंठेश्वरी माता, तो आदिवासियों की कुलदेवी के रूप में इनको जाना जाता है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुलदेवी। और इस प्रकार से जो लोक देवियां हैं उनको हमने पढ़ लिया है। कुछ और यूनिक नाम हो सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहानी थोड़ी लिखने की रहेगी लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स में अपने पास जो कुछ नाम छूट रहे हैं। कारण ये है क्योंकि हम बहुत सारे नाम है जो अलग जगह पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर वो छूट गए हैं। जैसे एक युद्ध हमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा था, कुंभा ने बदनौर में युद्ध लड़ा था, तो बदनौर में वहाँ युद्ध जीतने के बाद उन्होंने जो माता जी का मंदिर बनाया था कुशल माता का, तो कुशल माता कहाँ है, बदनौर में है। बदनौर कहाँ है, तो भीलवाड़ा में है। ये आपको ऐड करना है, कुल मिला के भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में इनका जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कौन है, कुंभा है। बस इतना आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो एक नाम हमने ऐड कर लिया। इनके अलावा जैसे चौथ का बरवाड़ा का नाम नहीं आया था यहाँ, चौथ माता। और चौथ माता है जो कहाँ है, तो चौथ माता है वो है सवाई माधोपुर में एक कस्बा है जिसका नाम है चौथ का बरवाड़ा। और सवाई माधोपुर, ऐसे आपको ध्यान रखना। महिलाओं में विशेष पूज्य हैं। और हमें बात करनी चाहिए, जैसे बाण माता के बारे में भी हमने ये नोट्स हैं उसमें बात नहीं की थी। बाण माता के बारे में वैसे जब पढ़ रहे थे उस समय नाम आया था। बाण माता है वो सिसोदिया वंश की कुल देवी है, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, नागदा में है। और कौन से वंश से संबंधित है, तो सिसोदिया वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान ही है, हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में एक माता जी का मंदिर है तुलजा भवानी। वैसे तुलजा भवानी है जो मूल रूप से किनकी आराध्या है, तो वो छत्रपति शिवाजी की आराध्या है, लेकिन उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो चित्तौड़गढ़ में। यह आपको और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। और तुलजा भवानी के बाद हम बात करते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में ही एक और नाम है, जैसे कालिका माता का मंदिर भी है, जिसको प्राचीन सूर्य मंदिर भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें ध्यान रखना है कालिका माता जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके सबसे लास्ट टेल पॉइंट के ऊपर है, प्रवेश द्वार की तरफ से जब आगे चलते हैं तब। तो कालिका माता, और कालिका माता का मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। और बात करते हैं हम, जैसे चौहटन में एक माता जी है, नाम है वीरात्रा। और वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है, चौहटन में है। चौहटन कहाँ है, बाड़मेर में है। और चौहटन है जो बहुत फेमस कस्बा है गोंद के लिए, कुमट वृक्ष के गोंद के लिए है जो फेमस है, तो आपको याद रखना है चौहटन बाड़मेर कौन सी माता जी है, वीरात्रा।
फिर 7 नंबर पे हम बात करते हैं, जो भी नाम हमें ऐड करने चाहिए तो ऐड कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। आहुआ की माता जी अभी 2018 में जब वो मूर्ति है जो उसको बांगड़ म्यूजियम से वापस से ट्रांसफर करके एक तरीके से आहुआ में स्थापित किया गया था, तो इस कारण से ये भी थोड़ा सा चर्चा में है, तो ध्यान रख लेना। सुगाली माता, वैसे जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उस समय सुगाली माता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये है जो आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनकी आराध्या है, चंपावत जो सरदार हैं उनकी एक तरीके से। और वर्तमान में इनकी मूर्ति कहाँ लगी है, तो वापस 2018 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी उस समय 2018 में जो वापस पुनर्स्थापना है आहुआ गांव में हो गई थी। और जोगणिया माता हमें पता होना ही चाहिए, जोगणिया माता के बारे में जो प्रश्न आ सकता है, हमारी आराध्या है तो फिर निश्चित रूप से हमें पता होना चाहिए। और जोगणिया माता के मंदिर के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है कि चित्तौड़ में आती है भीलवाड़ा में, तो आपको भीलवाड़ा ही याद रखना है, भीलवाड़ा ही आरपीएससी ने भी बना था, तो जोगणिया माता है जो कहाँ है, भीलवाड़ा में। और बात करते हैं हम, जैसे ठीक है, वैसे जो महत्वपूर्ण नाम है 7-8 नाम जो छूट रहे थे वो आ गए हैं। एक हमने यहाँ पर बात की थी जैसे लास्ट कंठेश्वरी माता, तो इसमें आप ऐड कर लेना, कंठेश्वरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, उदयपुर में है। और एक नाम कुछ को लग रहा होगा कि आदिवासियों के बजाय बंजर जो जनजाति होती है उनकी जो आराध्या होती है वो है रक्तदंती माता। रक्तदंती माता अगर पूछ लिया जाता है तो फिर वो बूंदी में है, और कंठेश्वरी अगर पूछा जाए तो कंठेश्वरी कहाँ है, उदयपुर में है। रक्तदंती माता है वो बूंदी में है। तो जो नाम हमने और एडिशनल ऐड किए हैं, कुशाल माता है बदनौर भीलवाड़ा में है, महाराणा कुंभा द्वारा इनका मंदिर निर्मित किया गया था। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। बाण माता नागदा में है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। तुलजा भवानी चूंकि छत्रपति शिवाजी की वो आराध्या थी, इस कारण से थोड़ा स्पेशल है, नाम याद रख लेना। वैसे बनवीर भी इनकी पूजा करता था। फिर कालिका माता भी चित्तौड़गढ़ में है। वीरात्रा चौहटन बाड़मेर में है। वीरात्रा माता का मंदिर, सुगाली माता का मंदिर आहुआ में है। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर अपना जो ये लोक देवियों वाला जो टॉपिक है उसको मान लेते हैं कि खत्म है। अब उम्मीद करता हूँ मैं कि एक बार, वैसे 15-20 मिनट की बात है तो निश्चित रूप से एक बार आप अगर और इसको सुनते हैं, देखते हैं, जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में लोक देवियाँ, तो निश्चित रूप से उनको कम से कम 2 बार ये वीडियो, एक बार भले देख कर दूसरी बार सुन सकते हैं, हो सकता है कि स्क्रीन टाइम का वो ध्यान रख रहे हो कुछ तो, लेकिन कम से कम 2 बार देखना है, तभी जाके जो नाम है वो अपने दिमाग में है जो व्यवस्थित एम के रूप में सेट हो पाएंगे। और बाकी धन्यवाद।